उद्धव जी महाराज ने भगवान के स्वधाम गमन पे भगवान से पूछा, प्रभु आपके इतने अवतार हुए हैं, हर अवतार में आपको आपका भक्त बड़े प्रेम से बुलाता है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, अर्पित है आपको भोग, आप भोग लगाइए। उद्धव जी कहते महाराज ये बताइए आपको किस अवतार में किस भक्त के यहाँ सबसे ज्यादा भोजन करने में आनंद आया? भगवान ने कहा 2 अवतार में, पहला जब मैंने शबरी के जूठे बेर खाए तब, और दूसरा कृष्ण अवतार में जब मैंने विदुर जी के घर में केले के छिलके खाए तब। शबरी के वो बेर बहुत बड़े 5 स्टार से लाया हुआ कोई भोजन नहीं था, लेकिन 5 स्टार और 7 स्टार की होटल को भी फेल कर दे ऐसा भाव था शबरी के पास। चक चक के बेर देती थी, राम लो खा लो, अरे नहीं नहीं ये तो खट्टा है, फेंको इसे, फिर चखा, हाँ ये मीठा है, ये खाओ प्रभु, ये आपको अच्छा लगेगा। मेरे प्रभु को सिर्फ प्रेम पसंद है, निर्मल मन पसंद। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु के पास जाना है तो क्या लेकर के जाओ, अगर लेकर के ही जाना है तो मन को साफ करो पहले फिर जाओ। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावे, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावे, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मलता पसंद। ये शब्द तब बोले गए थे जब विभीषण राम जी की शरण में आए थे। सुग्रीव इत्यादि ने कहा महाराज इस पे भरोसा मत करो, ये 10 सिर वाले शत्रु का भाई है। एक शत्रु जिसका एक सिर हो उस पे भरोसा नहीं करते लोग, फिर तो ये 10 सिर वाले शत्रु का भाई, इस पे भरोसा बिल्कुल मत करना महाराज। भगवान ने कहा सुग्रीव तुम्हें डरने की जरूरत क्या है, अगर इसके भाई के पास 10 सिर है तो मेरा भाई शेषनाग है, उसके पास सहस्त्र शीश है। हाँ, और मुझे किसी से डरने का आवश्यकता है ही नहीं। राम जी ने तो इतना प्रेम उड़ाया, इतना प्रेम उड़ाया कि विभीषण को सीधे राज तिलक। जामवंत जी ने कहा महाराज ये गलत बात है, अभी तक युद्ध छुड़ा भी नहीं और आपने इसको पहले ही लंका का राज्य अर्पित कर दिया। मानो रावण ने युद्ध करने से मना कर दिया और आपकी शरण में आके शरणागति ले ली, अब क्या करोगे? विभीषण को आपने लंका का राज्य दे दिया, रावण को क्या दोगे? मेरे प्रभु जैसा दयालु कौन होगा? भारत में एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, रामायण में बड़ी सुंदर उनकी रचनाएं थी। कवि भैरव कवि ने अपनी बड़ी सुंदर बात लिखी है। शरणागत आज विभीषण को कवि भैरव धन्य धनेश बना दूं, कल्पांत नितांत स्वराज्य करे गढ़ लंक निशंक प्रदेश बना दूं। यदि रावण भी शरणागत हो उसको तब भूप विशेष बना दूं, देकर लंक विभीषण को 10 कंधर को अवधेश बना दूं। अगर विभीषण शरण में आया है तो मैंने इसे लंका का राज्य दे दिया। युद्ध पहले होने से पहले अगर रावण भी शरण में आ जाता है तो कोई बात नहीं, विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, रावण को अयोध्या का राज्य समर्पित कर दूंगा, पर शरण में आए तो सही। इतना दयालु कौन होगा जो अपने एक शत्रु को भी कहता हो कि मैं अपनी अयोध्या का राज्य दे दूंगा उसे? भगवान जैसा दयालु कोई नहीं। प्रभु के पास जाना है, प्रेम लेकर के जाओ, भाव लेकर के जाओ। प्रभु को सिर्फ प्रेम पसंद है। स्वच्छ मन से, साफ मन से किया हुआ काम जल्दी फलीभूत होता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु को सिर्फ प्रेम प्यारा। प्रेम के वश में होकर के प्रभु आते हैं। कितनी भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जब तक प्रेम नहीं होगा
भाव बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान बिना भाव के रीझते नहीं है, सिर्फ प्रेम चाहिए होता है। सोचो कि हम बड़े बड़े आभूषण, बड़े बड़े भगवान को वस्त्र अर्पित कर दे और भाव ही नहीं है तो क्या मतलब। मैंने कहा ना, भगवान कहते हैं कि जब मैंने शबरी के जूठे बेर खाए तब आनंद आया, और जब विदुर जी के घर में केले के छिलके खाए तब आनंद आया। ये प्रेम ही तो है। दुर्योधन कहता है कन्हैया कैसे आना हुआ आपका। भगवान कहते हैं कुछ नहीं, संधि करने आया हूं, ज्यादा नहीं 5 गांव दे दो। दुर्योधन चिल्लाता है सुई के नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध किए नहीं दूंगा। कोई बात नहीं कन्हैया, छोड़ो छोड़ो ये सब, लड़ाई झगड़ा बाद में करते, चलो मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं, तुम चल के उनका स्वाद लो। कन्हैया कहते भोजन तो केवल 2 परिस्थिति में किया जाता है, या तो मुझे भूख हो बहुत ज्यादा तो तुम मांस खिलाओ, मांस खिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खा लूंगा, और या तो भूख ना भी हो फिर भी सामने वाले का नहीं नहीं कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ तो भले मैं 1 टुकड़ा खाऊं पर मैं खाऊंगा। तो ना ही तुम्हारे दिल में प्रेम है और ना मेरे पेट में भूख है। पहुंच गए मेरे कन्हैया दौड़ते दौड़ते विदुर जी महाराज के घर में। काकी ने दरवाजा खोला, कन्हैया ने पेट में हाथ रखा, काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे कन्हैया तुम आओ आओ, खाना पाटा रखा। कदली के वन में, केले के वन में रहती थी विदुरानी, छील करके और भर करके झोली में केले लेकर के आई, एक पत्तल बिछाई और पत्तल में रख करके छिलका छिलका तो पत्तल में रखती हैं और फल फेंकती जाती हैं। बातें कर रही, कन्हैया की तरफ देख रही, हाँ खाना खाओ ना। और कन्हैया भी भाव में आके छिलके खा रहे। पीछे से विदुर जी आए, बाजार गए हुए थे, सुन लिया था कि कन्हैया आने वाले हैं। देखा, ओ हो हे प्रभु हम कितने पापी, आप पहली बार हमारे घर आए और हमने आपको केले के छिलके खिलाए। ये सब छोड़िए प्रभु, ये देखिए मैं आपके लिए शुद्ध देसी घी के लड्डू लेकर के आया हूँ, जरा एक बार ये लड्डू खा करके देखिए। ध्यान से सुनिएगा कन्हैया क्या कहते हैं। लड्डू लिया हाथ में, थोड़ा सा खाया और कहा विदुर काका सच कहूँ जो स्वाद उस केले के छिलके में था ना, वो स्वाद इस लड्डू में नहीं है महाराज। मतलब मेरे प्रभु आपके पकवान के भूखे नहीं हैं, प्रेम के भूखे। प्रेम जहां पर होता है प्रभु दौड़े दौड़े चले आते।